नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप पिछले क्लास में भाषा और समाज के बीच के संबंधों को बड़े विस्तृत तरीके से जाना, विस्तार से जाना। आज हम लोग बात करते हैं भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है। भाषा को हम किस प्रकार से सीखते हैं, कौन कौन से साधन के माध्यम से सीखते हैं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे आज शेयर करेंगे। तो आज हम लोग भाषा सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि कहा गया है कि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है तीन चीज़? वो है कि सीखे जाने वाली भाषा के बोलने वाले के बीच में रहना। जिस जगह जो बच्चा जन्म लेता है, भाषा सीखना कैसे होता है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो देखिए। सीखे जाने वाले या भाषा के बोलने वाले के बीच में रहना। जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं, वह भाषा यदि आसपास जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं तो उसके बीच में सबसे पहले आपको रहना होगा। भाषा सामाजिक वस्तु है, पहले ही आपको बताया गया है। तो जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, A to Z में से कोई भी भाषा हो, आपको व्यक्तियों के बीच में रहना होगा, आपको बोलने वालों के बीच में रहना होगा। नंबर एक। नंबर टू, व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सुनना। भाषा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा के चार कौशल होते हैं। चारों कौशल के माध्यम से भाषा को हम सीखते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा में सीखने की प्रक्रिया में जिस भाषा का प्रयोग आप चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सुनना होगा। भाषा सीखने की जो पहली सीढ़ी है वो सुनना है। आप यदि मान लीजिए भाषा सीखने के क्रम में जहाँ जो भाषा बोली जाती है वहाँ आप चले भी गए, लेकिन आप श्रवण शक्ति आपकी अच्छी नहीं है, आप सुनने के आदी नहीं हैं, या श्रवण क्रिया आपकी बाधित है, तो आप कैसे भाषा सीखेंगे? तो भाषा को सुनकर के सीखा जाता है। नंबर दो। नंबर तीन, कि भाषा का अनुकरण करना या भाषा को बोलना। भाषा की प्रकृति क्या थी? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण का मतलब नकल करना। भाषा में मूल रूप से अनुकरण की बात आई। भाषा सीखने में सबसे पहला जो मापदंड है वो है अनुकरण करना। भाषा सुन भी लिए, भाषा बोलने वाले के बीच में रह भी गए, लेकिन यदि उसका हम नकल नहीं किए, उसका रिस्पॉन्ड नहीं किए, या हम प्रतिक्रिया नहीं दिए, कुछ हम विचारों का आदान प्रदान नहीं किए, तो यह नहीं माना जाएगा कि आप भाषा सीख रहे हैं या सीख गए हैं। आपको भाषा सीखने के लिए अनुकरण का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया वह है जिसमें भाषा को स्वाभाविक रूप से तथा अधिकांशतः स्वयं भाषा सीखने की प्रक्रिया द्वारा उसे सीखा जाता है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया वो स्वाभाविक होती है, नेचुरली तरीके से होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा घर में रहता है बाल्यावस्था में, तो कम से कम एक भाषा जो उसके घर में बोली जाती है तो वो नेचुरली तरीके से सीखी जाता है। ये इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है। नेचुरली कैसे? जिस जगह बच्चा जन्म लिया, जिस समाज में जन्म लिया, जिस घर में जन्म लिया, वो प्रथम भाषा जो सीखता है अपने घर में, वो नेचुरल तरीके से ही सीखता है। तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा दिमाग पर में जोर देने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसको वो सीख सकता है। इसलिए कहा गया है कि भाषा किसी भी भाषा को सीखने का अर्थ यह है कि भाषा का अभ्यास करते रहना, उसे सीखना और निरंतर अभ्यास करते रहना। और यदि आप चाहें तो यदि दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो उसमें भी यही चीज़ होता है। भाषा अभ्यास की वस्तु है। आप जिस भाषा में पारंगत हैं या पारंगत होना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जिस भाषा को आप जानते हैं, जिस भाषा में आप अपनी व्यक्ति बहुत अच्छे से दे सकते हैं, और दूसरी भाषा कोई जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस भाषा को सीखने के लिए अनुकरण का सहारा लेना पड़ेगा और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हम हिंदी अच्छा बोलते हैं तो अंग्रेजी सीखना है हमें, अंग्रेजी के लिए हम कोचिंग सेंटर जाते हैं या अंग्रेजी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो एक माहौल भी बनता है, अनुकरण करते हैं वहाँ पर में, और बार बार अभ्यास कराया जाता है और हम भाषा सीख लेते हैं अंग्रेजी भाषा।
तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो भाषा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो है संपन्न होती है। तो अभ्यास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भाषा शास्त्री जो एक हैं, लेनार्ड ब्लूमफील्ड नाम है उनका, लेनार्ड ब्लूमफील्ड। उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन गाइड फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में भाषा सीखने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाषा सीखने की कोई विशिष्ट प्रतिभा की जरूरत नहीं होती है। भाषा सीखने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिभा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यह तो सामान्य बुद्धि की आवश्यकता है जो सभी बालकों को प्रायः प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। इसमें दो राय नहीं है कि घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वह अधूरा बोलता हो, चाहे वह गूंगा हो, चाहे वो मतलब सामाजिक तरीके से या आसपास के माहौल में रहना नहीं चाह रहा हो, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से भाषा सीख ही लेता है। तो इसके लिए कोई विशिष्ट मतलब टैलेंट की जरूरत नहीं है, विशिष्ट प्रतिभा की जरूरत नहीं होती है। ब्लूमफील्ड का रिसर्च शायद सही कहता है कि भाषा सीखने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रतिभा की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्लूमफील्ड ने ही कहा है कि भाषा सीखने का जो स्रोत है, सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो है वो क्या है कि भाषा बोलने के वाले के बीच में रहिए, उस भाषा को सुनिए और उस भाषा को बोलिए। देखिए, पहले जो मैंने बात कही उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। भाषा जो बोलता है, जिसमें बोलने की शक्ति है, उनके बीच में रहना है। पहले आपको सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का जो सोर्सेज है, भाषा बोलने के वाले बीच में रहिए, फिर उसको सुनिए और फिर उसको बोलिए। मतलब प्रयोक्ताओं के बीच में रहना, जो स्पीकर हैं उसके बीच में रहिए, फिर उसकी भाषा को सुनिए और फिर उस भाषा को बोलिए। तो ये 3 प्रकार के स्रोत ब्लूमफील्ड ने कहा है कि 3 प्रकार के स्रोत के माध्यम से बच्चा स्वाभाविक तरीके से सीखता है, विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती है। लेनार्ड ब्लूमफील्ड यह भी कहता है कि प्रत्येक बच्चा जो गूंगा है, बहरा है, जड़ बुद्धि का है, वह 5 वर्ष होते होते अपनी मातृभाषा सीख लेता है, चाहे वह अन्य भाषा भाषियों के लिए वह कितना भी जटिल क्यों न हो। जिस समाज में आप रहते हैं, स्वाभाविक है हर बच्चा 5-6 साल की अवस्था तक वह अपने घर में कोई भी भाषा बोली क्यों न जाती हो, वो सीख लेता है। इसके लिए भले ही वो अलग से, मान लीजिए किसी दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे प्रदेश से आए या दूसरे इलाके से आए, उसके लिए बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जिस घर में जन्म लिया है, वो 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था में ही उस भाषा को सीख लेता है। सभी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा बड़ी सरल और सहज लगती है, और इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है सीखने की प्रक्रिया जो है वो सरल और सहज होती है। भाषा को सीखने की प्रक्रिया सरल और सहज होती है, इसलिए यदि इसी सरल प्रक्रिया द्वारा हम अन्य भाषाओं को सीखें तो इसका जो अर्जन है, इसका जो एक्विजिशन है, उपार्जन जिसको आप कहते हैं, सरल हो जाता है, बशर्ते कि उस भाषा के मूल प्रयुक्ताओं के बीच में रहिए, उसको सुनिए और फिर बोलने का अवसर जहाँ मिले आप बोलिए। तो ये भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में लेनार्ड ब्लूमफील्ड का जो दृष्टिकोण है वो मैंने आपसे साझा किया। दूसरी बात ये है, कुछ और चीज़ें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। 3 बात मैं और करूँगा। भाषा सीखना एक स्वाभाविक शक्ति है, स्पॉन्टेनियस कैपेसिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। भाषा शास्त्री गेटन भी कहते हैं कि अनुकरण की जो स्वाभाविक प्रकृति है वो भाषा सीखने में अत्यंत सहायक होती है। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित किया है कि अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है, और अनुकूल वातावरण मिलने पर बालक मातृभाषा ही नहीं बल्कि अपने वातावरण की अन्य भाषाएं भी स्वतः सीख लेता है। यह शक्ति हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त हुआ है। मतलब जिस वातावरण में आप रहते हैं, उस वातावरण में केवल व्यक्ति अपनी मातृभाषा को ही नहीं सीखता है, यदि वह चाहे तो अन्य भाषाओं को भी सीख सकता है, बशर्ते कि उस तरह का कोई माहौल वहाँ हो। उस माहौल में आप रहेंगे तो भाषा सीख जाएंगे, और यह प्रकृति ने हमें दिया है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री पामर, हेराल्ड ई पामर, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी में भाषा सीखने की स्वाभाविक शक्ति के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि भाषा ही वह सूक्ष्म कला है जिसे हम बिना किसी प्रयास के, धैर्य के, परिश्रम के, अध्ययन के, बुद्धि के प्रयोग के बिना जान जाते हैं। आप सच सोचिए ना कि 5 साल या 6 साल का बच्चा क्या अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है? क्या अपने किसी अन्य परिश्रम लगाता है, या कोई मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है, या फिर कोई अध्ययन करता है? नहीं करता ना, और फिर भी वो अपनी मातृभाषा सीख लेता है। तो क्या है, ये पामर इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि भाषा से सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
अब जैसे देखिए कि 6 महीने का बालक जो है वो ध्वनियों का उच्चारण करना सीख लेता है, पापा मम्मी बाबा इन ध्वनियों का उच्चारण कर लेता है, समूहों को सीख लेता है, शब्दों का उच्चारण करना सीख लेता है। और ये कैसे संभव होता है? व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियां परिपक्व हो जाती हैं, भाषा की जो सामाजिक उपयोगिता है उसको वो समझने में कामयाब हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भाषा है वह व्यक्ति, वह बच्चा जो है बोलना सीख जाता है। दूसरा पॉइंट, मेजर पॉइंट क्या है? भाषा सीखने की अध्ययनात्मक शक्ति है। देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया जो है वो तो भाषा हमें सिखाती है, लेकिन भाषा को परिष्कृत करने के लिए या भाषा में विस्तार से जानकारी लेने के लिए, भाषा पर अपनी मास्टरी करने के लिए हमें भाषा को अध्ययन करना भी चाहिए, यानी स्टडियल कैपेसिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। इसके माध्यम से ये कहा गया है कि भाषा सीखने की सहज और स्वाभाविक प्रकृति और शक्ति वैसे बालक में पहले से ही होती है, परंतु वह सुनकर समझना तथा बोलना भी सीख लेता है, लेकिन इतने से वो भाषा के सभी कौशल में पारंगत नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए विधिवत शिक्षा की आवश्यकता है, और इसे भाषा वैज्ञानिक पामर ने भाषा सीखने की अध्ययनात्मक शक्ति कहा है। वो कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए आवश्यक वे सभी अभ्यास या तरीके जिसमें बुद्धि द्वारा हमें सचेत प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, हमारे हाथ, हमारे आँख, हमारे कान आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसे हम अध्ययनात्मक शक्ति कहते हैं। मतलब भाषा के चारों स्किल पर में हमको विजय प्राप्त करने के लिए, बच्चों को और ज़्यादा फोकस करने के लिए, और ज़्यादा उस पर निपुणता लाने के लिए भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखने पर छोड़ नहीं देना चाहिए। भाषा को जानने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमें प्रॉपर जो भाषा के चारों स्किल है वो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, और वह सीखने के लिए बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा, महाविद्यालय जाने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो भाषा पर में अपनी मास्टरी कर सकता है। तो इसीलिए पामर कहता है कि भाषा जो है वह एक अध्ययनात्मक शक्ति भी है। एक बात और है कि भाषा एक आदत है, और भाषा सीखना आदत निर्माण की एक प्रक्रिया है। द लैंग्वेज इज ए प्रोटेक्ट्स ऑफ बिल्ट हैबिट। मतलब भाषा का आदत बनने की दृष्टि से बाल्यावस्था का विशेष महत्व है। यदि इस अवस्था में अशुद्ध भाषा की आदत पड़ गई तो उसका संशोधन करना कठिन हो जाता है। अतः बाल्यावस्था में ही भाषा सीखने की सही आदतें पड़ जानी चाहिए। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री पामर ने लिखा है, यदि हम भाषा सिखाने में प्रारंभिक अवस्था का ध्यान रखें तो आगे की अवस्था स्वयं ही अपना ध्यान रख लेगी। मैंने लाइन क्या पढ़ी, ध्यान दीजिए। भाषा एक आदत है, यानी द लैंग्वेज इज ए प्रोटेक्ट ऑफ बिल्ट हैबिट। भाषा एक आदत है और भाषा सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। हम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं या होंगे, आपके क्लासमेट्स में बहुत सारे बच्चे होंगे, जब प्रारंभिक अवस्था में जिस भाषा की नींव उसके मानसिक तौर पर भी पड़ जाती है या सीखने की अवस्था में पड़ जाती है, तो वही भाषा उसकी आदत बन जाती है, और वो आदत ऐसी आदत बन जाती है और आगे चल करके भी वही दिखती है, जो गलत है। मैंने कई लोगों को टोका है कि आपकी ये आदत जो है पहले ही ऐसी पड़ गई है, तो इसमें आपका दोष नहीं है, वो पहले से ही पड़ चुका है, लेकिन आप उसको सुधार सकते हैं, अभ्यास के थ्रू उसको सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए जो है पामर लिखता है कि भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था जो है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 8 क्लास तक का जो बच्चा है उस पर में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाषा सीखने का जो एक बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो यही कक्षा है, और इन्हीं कक्षाओं में भाषा को बेहतर तरीके से बच्चों को सिखानी चाहिए, और इन सब तरीकों से हमें इन सब तरीकों को प्रोसेस करते हुए, फॉलो करते हुए हमको भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से बच्चों को लास्ट स्टेज तक ले जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि भाषा सीखना जो होता है, भाषा सीखने का जो कुछ और भी साधन बताया गया है, जैसे हम अनुकरण के द्वारा सीख सकते हैं, प्ले वे मेथड के द्वारा सीख सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से भी हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे को कहानी कह करके भाषा सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के साथ बातचीत करके, उनका नाम क्या है, उनके पापा का नाम क्या है, उनका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारी पसंद की चीज़ें क्या है, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, ये सब चीज़ यदि हम बातें करते हैं बच्चों के साथ तो इससे भी बच्चा भाषा सीखता है। हम बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन से लोग हैं, तुम कहाँ अपने आप को अच्छा फील करते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, अनेक प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इतने सारे विषय वस्तु हैं भाषा को सीखने के लिए। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं सब चीज़ों से गुजरती है, तब जा कर के हम भाषा सीखते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।